नमस्ते। मैं नवजोत सिंह तेतरा कमलेश जी की क्लिनिक पे ही 10 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन है मेरी चिकनगुनिया के ऊपर। ये मेरे पेशेंट मोहिंदर सिंह तेतरा जी हैं और इनका पास हिस्ट्री जो है वो हाई बीपी डायबिटीज़ है। इनको एक ब्रेन इंजरी भी हुई थी, ऑपरेट भी हुए थे। इनको कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इन्फेक्शन, ऐसे डायबिटीज़ है तो यूरिन इन्फेक्शन सीवियर होता रहता है। चिकनगुनिया के ऊपर तो चिकनगुनिया क्या है, ये एक मच्छर से इन्फेक्टेड मच्छर से बाइट करने पे होता है। उसको वो मच्छरों को एडिस जीनस और ये एडिस इजिप्ट और एडिस एल्बोटिस ये नाम के मच्छर होते हैं जो स्पेसिफिकली जिका वायरस और डेंगू के लिए भी जाने जाते हैं। प्राइमली इसमें फीवर आता है और सीवियर जॉइंट और रैशेस डेवलप होते हैं, स्वेलिंग्स भी आती है कभी कभी। और मैक्सिमम पेशेंट चल नहीं पाता है, उनके पैर के तलवे के नीचे भी इतना पेन होता है कि सीवियर वो उठ भी नहीं पाता है। उसके बाद हम लोग इन्होंने सभी डॉक्टर के पास गए। नॉर्मल एक बार उनको फीवर आया पेशेंट को, और फीवर आने के बाद में वो डॉक्टर के पास गए, लोकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकिंग कराई, उन्होंने मेडिसिन दे के भेज दिया कि नॉर्मल थकान के कारण है शायद। उसके बाद में फीवर तो कम हुआ लेकिन उनके सडन जॉइंट पेन्स होने लग गए और स्वेलिंग डेवलप हो गई और स्पॉट्स भी आ गए थे। उन्होंने फिर सोचा कि जो वापस विजिट करते डॉक्टर को, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ये तो शायद हार्ट के कारण भी हो सकता है, आप एक बार अपना चेकिंग कराइए। तो उन्होंने 2D को और वो सब करवा के देख लिया, 2D को भी नॉर्मल निकला। उसके बाद में वो गए, उनका ब्रेन सर्जरी हुई थी, इसलिए इन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को भी अप्रोच किया और उधर भी अपना एक कंसर्न ले लिया कि क्या है ये। लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाए। वो बोले ये कोई ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड तो चीज़ है नहीं, मेरे को नहीं दिखती। तो आखिर में जाके सब डॉक्टरों के पास जाके हार के उन्होंने कमलेश जी को कॉल किया था। तो कमलेश जी ने फिर उनको क्लिनिक पे बुलाया और चेकिंग के दौरान देखने पे मालूम पड़ा कि उन्होंने उनको मतलब सजेस्ट किया कि ये शायद चिकनगुनिया हो सकता है कि आप अब एक बार ब्लड टेस्ट करा दो। लेकिन हमने ट्रीटमेंट पहले ही चालू करवा दी थी उन्हें, कमलेश जी ने। तो 5 दिन की ट्रीटमेंट में ब्लड ब्लड रिपोर्ट तो आ गई थी, लेकिन 5 दिन की ट्रीटमेंट में उनको इतना आराम था कि उन्होंने वापस कमलेश जी को फ़ोन किया, उनकी स्वेलिंग भी बहुत बहुत रिड्यूस हो गई थी और रिपोर्ट आई तभी चिकनगुनिया वायरस ही था। क्या बस कोई करीब तकरीबन 20 दिन की ट्रीटमेंट चली होगी, फिर उनको पंजाब जाना था। पंजाब जाने के आने के बाद में वापस से थोड़ा एकदम मतलब स्वेलिंग डेवलप होने लग गई थी। तब तक 20 दिन में वो खुद से चलना फिरना सब कुछ चालू कर दिया था उन्होंने। और उठना जो उनके लिए बहुत ये हो रहा था, उठना भी मतलब उठ नहीं पा रहे थे, वो भी उन्होंने चालू कर दिया था। लेकिन 20 दिन के लिए बाहर होने के कारण उनको शायद वापस स्वेलिंग आने लग गई, तो वापस कांटेक्ट करके 5 दिन की ट्रीटमेंट वापस दी गई। तो उसमें वो नॉर्मलाइज हो गए। उसके आगे इनका जो उनकी फैमिली ने और उनको वो थैंक्स बोला है कमलेश जी को और मेजर। और अभी ये चिकनगुनिया क्या है पहले वो देखिए। हाँ, हाँ ठीक है। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जो एयरपोर्ट मतलब कि जिनको स्पाइन नहीं होती जैसे मच्छर, वो वैसे जानवरों से होता है। और एक मिनट, सॉरी, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये वायरस ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से और ह्यूमन ह्यूमन को बाइट करके, और उनके क्रिएटिंग मतलब एक साइकिल होता है। मॉस्किटो ने काटा ह्यूमन को जो इन्फेक्टेड होता है, तो वो रिटर्न मतलब कि अगर दूसरे मच्छर है ऐसे तो वो काटेंगे अगर, तो दूसरों को भी स्प्रेड होने के चांसेस 100% रहते हैं। और चिकनगुनिया का कहाँ भी डायग्नोज जो होता है वो आईजीएम और आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं। और इनमें मेडिसिन तो इनका कोई होता नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो। पेन रिड्यूसन को यहाँ भी 6 दिन 6 6 महीने 7 7 साल, एक एक साल तक भी लग जाता है डॉक्टर के हिसाबों से। लेकिन हम लोग की ट्रीटमेंट से, न्यूरोथेरेपी से
उन्होंने कम से कम 15 डेज में उनको इतना आराम दे दिया था कि वो चल फिर सकते थे। ये हाँ जी, ये उनकी डॉक्टर्स जिनके जिनके डॉक्टर के पास गए हैं उनकी सबकी रिपोर्ट है। और एक चीज़ है कि कोई भी डॉक्टर ने सिम्टम्स पहचान के भी उन्होंने को ये नहीं पता चला कि चिकनगुनिया हो सकता है। ये कमलेश जी ने ही उनको फर्स्ट डे बताया कि इट माइट बी चिकनगुनिया, सिम्टम्स देख के। 2D को की रिपोर्ट है। और ये है, ठीक है, फोर नहीं, ठीक है, 4.99 समथिंग था उनको पहले स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में ये देख लीजिए क्या हालत है उनकी। ये वीडियोस देख के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उठ भी नहीं पा रहे थे। ये देखो चलना भी उनका थोड़ा ऐसे उठ के भी नहीं चल पा रहे, तो इतना इतने में ही वो बोलने लग गए कि नहीं हो रहा है। और ये रोज वॉक पे जाते हैं, 1-1 घंटा चल के आते हैं ये ऐसे। बाद में जब इनको चिकनगुनिया हुआ तो ये हालत थी उनकी। ये रेड पैचेस डेवलप हुए और एक पैर में स्वेलिंग है पूरी, ये देखो, ये सब स्वेलिंग है। सॉरी। ये ट्रीटमेंट तो दिया गया है वो 15-20 दिन का। और ट्रीटमेंट क्या दिया गया? सबक्लीवियन मुकादवती और लेफ्ट काफ मसल घिसाई और लीवर की ट्रीटमेंट फास्ट अज नॉर्मल। अभी ये जो ट्रीटमेंट है ये स्पेशली चिकनगुनिया की ही है और इसे इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए बनाया है। सबक्लीवियन का काम इन्फ्लामेशन और पेन रिड्यूस करने के लिए है ऊपर की बॉडी से। सबक्लीवियन आर्टरी सप्लाइज ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द आर्म एंड नेक। Subclavian also return deoxygenated blood from upper limb back to the heart. The subclavian stabilize the collarbone and assist breathing. पूरा जो भी है ये सर्कुलर और स्टेबिलिटी और मूवमेंट के लिए बना है, सबक्लीवियन दिया गया उनको। इससे इनके सर्वाइकल भी था वो भी बहुत रिड्यूस हो गया उनके एक्सीडेंट के बाद में, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर सर्वाइकल था। और मुखादोती दिया जो अल्कलाइन और एसिड को बैलेंस करके इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, पेन रिलीफ में हेल्प करता है। लेफ्ट काफ मसल घिसाई का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और लिम्फेटिक्स वेसल्स जो होती हैं लेफ्ट काफ मसल्स की, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेन करके रिमूव करके वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। और जो स्वेलिंग को प्रिवेंट करती है बाय कलेक्टिंग द टिश्यू फ्लूइड कैरी अवे द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक लैक्टिक एसिड एंड सेंड lymph to the popliteal in engineer nodes in for the immune filtering, जो नी के बैक में रहता है। And ये 1 पॉइंट लीवर की ट्रीटमेंट स्पेशली इसमें कफर सेल को एक्टिवेट, इम्यून सेल को एक्टिवेट करने के लिए है। और जो अप्रोचेस द मोस्ट lymph ड्रेन रिड्यूस बॉडी पेन एंड असिस्ट इम्यून सिस्टम रिकवरी। ट्रीटमेंट स्पेशली फोकस की गई है लिम्फेटिक सिस्टम पे और ये इन्फेक्शन रिड्यूस करने के लिए। ये बोन से पेन भी बहुत, जितने जॉइंट्स में पेन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ये लीवर और काफ मसल की घिसाई इसलिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें फास्ट दे के अजय नॉर्मल, अजय नॉर्मल दिया गया है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, ताकि जो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छी तरह काम करे और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करे। ये ट्रीटमेंट के बाद की फोटोज है। ये डूज एंड डोंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, ऑयल नहीं खाना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, कोई भी चिकनगुनिया के पेशेंट को ज़्यादा घिसाई देने से पेन बहुत सीवियर बढ़ जाता है।
जैसे नी घिसाई अपन देते हैं अगर, तो बहुत बढ़ता है। फिर ट्रीटमेंट के बाद में फीवर, जॉइंट पेन, ये सब कुछ भी नहीं था। ये रिपोर्ट है लास्ट में जो 1.99 आई है। आपका वीडियोस के मेरा नाम मोहिंदर सिंह। थैंक यू।